किशोर चौगुले मैथ्स क्लासेस इंडिया में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 6 एग्जांपल नंबर 6। ओके, सो क्या है यहाँ पे देखो, यूजिंग वेक्टर्स प्रूव दैट quadrilateral is a rectangle if and only if its diagonals are congruent and bisect each other। प्रैक्टिकल हैंडबुक में ये डायग्राम दी गई है। इसमें देखो ए बार, बी बार, सी बार and D bar are the position vectors of the vertices A, B, C and D. Also this D, DB and this AC are the bisectors, means are the diagonals of the rectangle. Okay, this E bar means E point, E of E bar is the midpoint of the diagonals AC and DB. Okay, so यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या है, यूजिंग वेक्टर्स प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल इफ एंड ओनली इफ है। यहाँ पे देखो इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट ईच अदर। सो हमें टू वे इसका प्रूफ देना है। पहले हमें एज्यूम करना है कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल एंड वी वांट टू शो दैट इट्स डायगोनल्स आर congruent and bisect each other at a point E bar. And conversely what we assume? Conversely we assume its diagonals are congruent and bisect each other, then we have to show that quadrilateral is rectangle. Okay, so we start the proof. हम पहले एज्यूम करेंगे ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल है, इसका मतलब क्या है, ये ए बी बार साइड इज इक्वल टू डी सी बार। सो ए बी बार इक्वल टू डी सी बार, इसका मतलब क्या होगा, ए बी बार इक्वल टू डी सी बार का मतलब क्या होगा, बी बार माइनस ए बार इक्वल टू क्या होगा, सी बार माइनस डी बार। देखो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ए बी बार का मतलब क्या होगा, बी बार माइनस ए बार। ओके, इक्वल टू क्या होगा, ये डी बार डी सी बार है, मतलब क्या होगा, सी बार माइनस डी बार। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो माइनस डी बार है वो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो क्या होगा, बी बार प्लस डी बार इक्वल टू सी बार, ये माइनस ए बार है, ये क्या करेंगे, सी बार प्लस ए बार। ओके, और दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड बाय टू। सो हमें क्या मिलेगा, बी बार प्लस डी बार अपॉन टू इक्वल टू ए बार प्लस सी बार अपॉन टू। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा, देखो बी बार प्लस डी बार मतलब ई बार, और यहाँ पे ए बार प्लस सी बार अपॉन टू का मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ई सी, मतलब मिड पॉइंट ऑफ बी डी इक्वल क्या हमें मिलेगा, मिड पॉइंट ऑफ ई सी। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के मिड पॉइंट एक ही है, इसका मतलब ई बार है, और इसका मतलब क्या है, दिस टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमें शो करना है ये जो डायगोनल्स है ये कॉन्ग्रुएंट भी है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, इक्वल है। सो हम क्या करेंगे, बाय ट्रायंगल लॉ क्या होगा, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ सी बार क्या होगा, यहाँ पे बाय ट्रायंगल लॉ क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पे बाय ट्रायंगल लॉ क्या होगा, बाय ट्रायंगल लॉ दिस एसी बार इक्वल क्या होगा, ए बी बार प्लस बी सी बार। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या होगा, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ AC बार इट्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, AC बार डॉट AC बार। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, AC बार डॉट AC बार मतलब AB बार प्लस BC बार डॉट क्या होगा, AB बार प्लस BC बार। ओके, इक्वल क्या होगा, AB बार डॉट AB बार मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इट्स स्क्वायर प्लस
ए बी बार डॉट बी सी बार प्लस बी सी बार डॉट ए बी बार मतलब ट्वाइस ए बी बार डॉट बी सी बार प्लस बी सी बार डॉट बी सी बार मतलब क्या होगा स्क्वायर ऑफ बी सी बार होगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एज्यूम दिस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल है, इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। ए बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए डी बार एंड ए बी बार इज परपेंडिकुलर टू बी सी बार, एंड सो दैट दिस ए बी बार डॉट बी सी बार इक्वल क्या होगा, ये पूरा जीरो बन जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ए सी बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ए बी बार प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड बी सी बार। एंड सिमिलरली क्या होगा, ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी बार स्क्वायर इक्वल टू सिमिलरली क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी डी बार स्क्वायर। अगर हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे तो ए बी डी का, एंड देयरफॉर व्हाट्स हैपन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी बार स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी डी बार स्क्वायर मीन्स क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, ए सी इक्वल क्या होगा बी डी। मीन्स क्या, यहाँ पे हमने क्या शो किया, दिस AC and BD bisect each other at a point, midpoint E, and this AC equal to BD, this AC diagonal AC equal to BD, that is congruous, and that's why if quadrilateral is rectangle then diagonal bisect each other and congruent। अब कॉन्वर्सली हमें क्या करना है शो, अगर ये जो डायगोनल्स है AC एंड DB अगर बाइसेक्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें शो करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है, ऐसा शो करना है। सो कॉन्वर्स क्या होगा, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, देखो क्या होगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, ए बार प्लस सी बार अपॉन 2 इक्वल टू बी बार प्लस डी बार अपॉन 2, एंड देखो क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, ए बार प्लस सी बार अपॉन 2 इक्वल क्या है, बी बार प्लस डी बार अपॉन 2। सो 2 कैंसिल, क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा देखो, ये बी बार यहाँ आएगा, सो बी बार माइनस ए बार इक्वल क्या बन जाएगा, ये डी बार इक्वल क्या होगा, ये डी बार यहाँ, तो क्या होगा सी बार माइनस डी बार। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये डी बार, ये ए बार इस साइड गया, सो बी बार माइनस ए बार इक्वल टू ये डी बार इस साइड आ गया, सी बार माइनस डी बार। इसका मतलब क्या है, ये ए बी बार इक्वल टू डी सी बार। सिमिलरली हम शो कर सकते हैं बी सी बार इक्वल टू ए डी बार, इसको मैंने नंबर 1 दिया। अब नाउ दिस ए सी बार इक्वल टू ए बी बार प्लस बी सी बार बाय ट्रायंगल लॉ। सो क्या होगा यहाँ पर, ए सी बार इक्वल टू ए बी बार प्लस बी सी बार, एंड दैट्स व्हाई वी स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। क्या होगा, हम जब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, सिमिलरली यहाँ जैसे किया है वैसे क्या मिलेगा हमें, स्क्वेयर ऑफ मैग्नीट्यूड ए सी बार इक्वल क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वेयर ऑफ ए बी बार प्लस 2 ए बी बार प्लस डॉट बी सी बार प्लस क्या होगा स्क्वेयर ऑफ बी सी बार होगा। ऑल्सो बी डी बार इक्वल क्या है, बी डी बार मतलब क्या है, देखो ये बी डी बार इक्वल क्या आएगा, बी सी बार, ये बी सी बार प्लस क्या होगा सी डी बार प्लस सी डी बार, लेकिन ये डायरेक्शन ऑपोजिट एसी है, सो हम क्या करेंगे माइनस ए बी बार करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये बी सी बार एज इट इज, और ये जो सी डी बार है, ये जो सी डी बार है, इसका मतलब क्या होगा सी डी बार का मतलब क्या है माइनस ए बी बार, सो माइनस ए बी बार, और इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, जैसे यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी बार मैंने किया था वैसे। तो क्या होगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी डी बार स्क्वायर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी बार स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी बार डॉट बी सी बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा देखो बच्चों, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी बार इक्वल क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी डी बार, मतलब क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ
बी डी बार मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी बार इट्स स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी डी बार इट्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, ये देखो ये स्टेप एज इट इज आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी बार डॉट बी सी बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी बार स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, देखो बी डी बार इक्वल टू क्या है, ये बी डी बार स्क्वायर, देखो ये स्टेप क्या है, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी डी बार स्क्वायर इक्वल क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी बार स्क्वायर माइनस ट्वाइस ई बी बार डॉट बी सी बार प्लस क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी बार इट्स स्क्वायर। अगर अब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, दिस गेट कैंसल, दिस गेट कैंसल, ओनली व्हाट रिमेनिंग ट्वाइस ए बी बार डॉट बी सी बार इक्वल क्या आएगा, माइनस ट्वाइस ए बी बार डॉट बी सी बार इक्वल टू क्या होगा, देखो ये माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा -2, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो माइनस माइनस प्लस, सो 2 + 2 4 ए बी बार डॉट बी सी बार इक्वल टू 0, देयरफॉर ए बी बार डॉट बी सी बार इक्वल टू 0, देयरफॉर ए बी बार परपेंडिकुलर टू बी सी बार। इसका मतलब क्या होता है, जब डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी बार डॉट बी सी बार अगर 0 आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए बी बार परपेंडिकुलर टू क्या होता है, बी सी बार। एंड सिमिलरली हम क्या शो कर सकते हैं, ए बी बार परपेंडिकुलर टू ए डी बार भी हम शो कर सकते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 दिस क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। ओके, सो हमने एज्यूम किया कि ये जो डायगोनल्स है वो डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एंड कॉन्ग्रुएंट। इसका यूज करके हमने क्या शो किया, quadrilateral ABCD is rectangle. Thank you for watching my video. Thank you. Share and subscribe.